Dear students, today we will study about the remaining part of lesson 7. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेसन 7 का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे. एज यू नो दैट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन देखते हैं कुछ सोल्जर्स को जो कि एक हेवी बॉक्स को उठा रहे होते हैं लेकिन नहीं उसे उठा पाते हैं. उन्हें एक्स्ट्रा हैंड की नीड होती है, अतिरिक्त हाथ की ज़रूरत होती है उस बॉक्स को उठाने के लिए. तो जॉर्ज वॉशिंगटन जो कॉर्पोरल होता है, उनका जो सीनियर ऑफिसर होता है, उसको कहते हैं कि आप इस बॉक्स को उठाने में अपने सोल्जर्स की हेल्प क्यों नहीं करते हो. उसके बाद से हम आज समझेंगे. The corporal glared at Washington. You obviously don't know anything about the army, or you would have known from my uniform that I am a corporal, not an ordinary soldier. कॉर्पोरल घूर कर देखता है जॉर्ज वॉशिंगटन को, या गुस्से से घूरता है जॉर्ज वॉशिंगटन की ओर और कहता है कि तुम्हें स्पष्ट है कि तुम आर्मी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो या तुम्हें मेरी यूनिफॉर्म, मेरा गणवेश को नहीं जानते हो कि मैं एक कॉर्पोरल हूँ, एक सीनियर ऑफिसर हूँ, एक उच्च अधिकारी हूँ, ना कि एक ऑर्डिनरी सोल्जर, ना कि एक सामान्य सैनिक हूँ. मैं एक उच्च अधिकारी हूँ. या तो तुम आर्मी के बारे में नहीं जानते हो या तुम मेरी गणवेश को नहीं जानते हो कि मैं एक उच्च अधिकारी हूँ. इस तरह का जवाब घूरकर जॉर्ज वॉशिंगटन को कॉर्पोरल देता है. दीज सोल्जर्स आर अंडर माई कमांड. ये सैनिक मेरे आदेश के अधीन हैं. इट इज़ देयर ड्यूटी टू डू दिस वर्क. यह उनका काम है, यह उनका कर्तव्य है कि वह ये काम करें. वाई शुड आई स्टूप टू डू दिस लोली जॉब. मैं क्यों उनके साथ इस निचले काम को या इस नीच स्तर के काम को, एक बॉक्स उठाने के काम को मैं क्यों करूं. इट विल बी शेमफुल इफ़ आई एम सीन वर्किंग विद माई सबऑर्डिनेट्स. यह बहुत ही शर्मनाक होगा कि मैं अपने सबऑर्डिनेट्स यानी मेरे अधीन जो काम करने वाले हैं उनके साथ मिलकर काम करता हुआ देखा जाऊं. नो वन विल रिस्पेक्ट मी, ही आंसर्ड. वह उत्तर देता है कि कोई भी मेरा सम्मान नहीं करेगा, कोई भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा यदि मैं अपने सोल्जर्स जो कि मेरे अंडर में काम करते हैं उनके साथ काम करते हुए अगर देखा जाऊँगा तो कोई भी मेरा सम्मान नहीं करेगा. इस तरह का जवाब जॉर्ज वॉशिंगटन को वो कॉर्पोरल देता है. नेक्स्ट पैराग्राफ इज, इफ दैट इज सो सर देन आई शैल हेल्प देम, सेड वॉशिंगटन. वॉशिंगटन कहते हैं यदि ऐसा है या यदि ऐसी बात है श्रीमान, फिर मैं उनकी हेल्प करता हूँ, मैं उन सारे सोल्जर्स की मदद करूँगा. ऐसा वॉशिंगटन कहते हैं. ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड रिमूव्ड हिज ओवरकोट. वे अपने घोड़े पर से उतरे और उन्होंने अपना ओवरकोट हटाया या निकाला. रोलिंग अप हिज स्लीव्स ही जॉइंड द सोल्जर्स. अपनी स्लीव्स को, अपनी आस्तीनों को ऊपर चढ़ाकर वे सोल्जर्स के साथ ज्वाइन हो गए या सोल्जर्स के साथ, सैनिकों के साथ उस क्रैट को उठाने में जुड़ गए. दे लिफ्टेड द क्रैट एंड कैरिड इट इनटू द बैरक्स. उन सभी ने मिलकर उस क्रैट को, उस बड़े से भारी बक्से को उठा लिया और उसे बैरक्स ले गए, उसे जहां सैनिकों का रहने का स्थान है वहां लेकर गए. द सोल्जर्स थैंक्ड वॉशिंगटन एंड इन्वाइटेड हिम फॉर टी. सारे सैनिकों ने वॉशिंगटन का धन्यवाद किया और उन्हें चाय के लिए आमंत्रित किया. नेक्स्ट पैराग्राफ इज, वॉशिंगटन रेडिली एग्रीड. वॉशिंगटन तुरंत ही या वॉशिंगटन आसानी से उनकी बात से सहमत हो गए, उनकी बात मान ली चाय के लिए जो इनविटेशन उनको मिला था. They went into the canteen and Washington stood in a queue with the other soldiers for tea and a plate of sandwiches. वे सब कैंटीन गए और वॉशिंगटन दूसरे सैनिकों के साथ चाय और एक प्लेट सैंडविच लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए या पंक्ति में खड़े हो गए. The soldiers didn't know that the man sitting at their table was their commander in chief.
जो सैनिक थे सारे वे नहीं जान पाए थे कि जो मैन या जो आदमी उनके साथ टेबल पर बैठा हुआ है वह उनका कमांडर इन चीफ था। They told him stories about their experiences and life in the army. उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, उन्होंने अपने अनुभव और आर्मी का जो उनका जीवन था उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज किसको सुनाई? वॉशिंगटन को सुनाई। Washington too heard them with enthusiasm, never letting the soldiers suspect who he really was. वॉशिंगटन ने भी उनकी सारी बातें जो भी वे उनको बता रहे थे बहुत ही उत्साह से सुनी और सैनिकों को बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ कि वास्तव में वह कौन था या वास्तव में वे कौन थे। सैनिकों को बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया। नेक्स्ट पैराग्राफ इज आफ्टर अ वाइल इट वॉज टाइम फॉर वॉशिंगटन टू लीव। कुछ समय बाद समय था जब वॉशिंगटन को वहाँ से जाना था। ही बैड गुड बाय टू द सोल्जर्स एंड थैंक्ड देम फॉर देयर काइंडनेस। उन्होंने गुड बाय कहकर, वे सोल्जर्स को गुड बाय कहकर या उनको अलविदा कहकर वहाँ से आगे बढ़े और उनकी काइंडनेस के लिए उनकी दयालुता के लिए उन्हें धन्यवाद किया सारे सोल्जर्स का। ही देन वेंट इन सर्च ऑफ द कॉर्पोरल। उसके बाद वे कॉर्पोरल, वो जो सीनियर ऑफिसर था, उसकी खोज में गए। ही फाउंड हिम इन हिज रूम ड्रिंकिंग टी बाय हिमसेल्फ। उन्होंने उसे उसके कमरे में पाया जहाँ पर वह खुद चाय पी रहा था। सर वाई आरंट यू हैविंग टी विद योर सोल्जर्स आस्क्ड वॉशिंगटन। वॉशिंगटन ने फिर उसी कॉर्पोरल से एक क्वेश्चन किया कि श्रीमान आप अपने सोल्जर्स के साथ, अपने सैनिकों के साथ चाय क्यों नहीं पीते हो? उसके जवाब में क्या एक्सप्लेन करता है कॉर्पोरल, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में है। आई डू एन इम्पॉर्टेंट जॉब इन द आर्मी एंड कमांड रिस्पेक्ट। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण काम आर्मी में करता हूँ और अपने आदेश का सम्मान करता हूँ। व्हाट वर्क डू दीज सोल्जर्स डू? क्या ये सोल्जर्स क्या काम करते हैं? इट वुड बी beneath माई डिग्निटी टू मिंगल विद दीज वर्कर्स। इनके साथ घुलना मिलना, मिंगल का मतलब होता है घुलना मिलना किसी के साथ, और डिग्निटी का मतलब होता है गौरव या गरिमा। इन वर्कर्स यानी कार्यकर्ताओं या सैनिकों के साथ घुलना मिलना मेरी गरिमा के नीचे होगा, यानी इससे मेरी गरिमा नीचे हो जाएगी, मेरा सम्मान कम हो जाएगा। That is why I didn't help them either, the corporal explained. इस वजह से मैं उनकी हेल्प नहीं करता हूँ या मैंने उनकी हेल्प नहीं की, इस तरह से कॉर्पोरल एक्सप्लेन करता है, समझाता है वॉशिंगटन को। वेरी वेल सर, नेक्स्ट पैराग्राफ है ये। वेरी वेल सर, यू मे नॉट वॉन्ट टू लैंड अ हैंड, बट इफ़ यू और योर सोल्जर्स नीड हेल्प देन सेंड फॉर योर कमांडर इन चीफ। अच्छी बात है श्रीमान, यदि तुम उनकी हेल्प नहीं करना चाहते हो, यानी तुम उन्हें अपने हाथ मदद के लिए नहीं देना चाहते हो, लेकिन यदि तुम्हें या तुम्हारे सैनिकों को कभी भी मदद की आवश्यकता हो फिर उन्हें तुम्हारे कमांडर इन चीफ के पास भेज देना। आई शैल बी मोर देन हैप्पी टू कम। मैं और ज़्यादा खुश होऊंगा यहाँ आकर, या मैं और भी खुश होऊंगा उनकी मदद करके। Saying this, Washington rode away on his horse. ऐसा कहकर वॉशिंगटन अपने घोड़े पर सवार होकर चले गए। नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन। द ऑफिसर सडनली रियलाइज्ड दैट ही वॉज टॉकिंग टू जॉर्ज वॉशिंगटन। वो ऑफिसर जो कॉर्पोरल था, उच्च अधिकारी जो था, अचानक उसे एहसास हुआ कि वह किससे बात कर रहा था? वह जॉर्ज वॉशिंगटन से बात कर रहा था। बट इट वॉज too late to make amends as his commander in chief had already ridden away. लेकिन अपनी गलती का एहसास हो उससे पहले बहुत देर हो चुकी थी और तब तक जो कमांडर इन चीफ थे उनके, यानी कि जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे, वे पहले ही जा चुके थे। इस तरह से जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ लेकिन उससे पहले ही कमांडर इन चीफ वहाँ से जा चुके थे। Our lesson has completed. Thank you so much.